राम मंदिर के बाद अब बहराइच की दरगाह, क्या चढ़ावे में 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ? इस खुलासे के बाद यूपी की सियासत में नया बवाल शुरू हो गया है। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित सालार मसूद गाजी दरगाह एक बार फिर विवादों में है। दरगाह कमेटी पर चढ़ावे और वित्तीय लेन देन में भारी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। जिला प्रशासन की जांच में दावा किया गया है कि पिछले 10 वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि करीब 20 वर्षों से ऑडिट नहीं हुआ और चढ़ावे में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की गड़बड़ी हो सकती है। हमने अभी एक कंप्लेन की थी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। उनके द्वारा यहाँ इंडोर्स किया गया था जिलाधिकारी महोदय को, और उनके द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसमें श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय थे, सीओ नगर थे और अल्पसंख्यक के डीएमओ साहब थे। उसमें रिपोर्ट हुई है, उसमें जांच भी आई है और जांच काफ़ी अच्छी आई है। हालांकि हर बिंदुओं पे नहीं आई है, लेकिन कुछ बिंदुओं पे आई है, बहुत अच्छी जांच आई है। मेरा पर्टिकुलर एक कमेटी के एक मेंबर पे एलिगेशन था जो खादिम पद पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एसआईटी जांच की मांग की है। इस बीच बीजेपी भी एसआईटी जांच की मांग पर आ गई है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बाद ये मुद्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए उठाया जा रहा है। कांग्रेस के इस आरोप में कितना दम है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जिस तरह अखिलेश यादव के राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में सवाल उठाने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे का हिसाब देने की बात कही थी, उससे लोगों को लग रहा है कि मज़ार का विवाद राजनीतिक हथकंडा भी हो सकता है। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह प्रबंधन कमेटी के खादिम अजमतुल्ला ने दरगाह में चंदा चोरी गबन को लेकर कहा, जो लोग तरह तरह के आरोप कमेटी और दरगाह शरीफ पर लगा रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। जो लोग तरह तरह के इल्ज़ाम कमेटी के ऊपर लगा रहे हैं, दरगाह शरीफ पे लगा रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। दरगाह शरीफ में लगातार नियमित ऑडिट होता है। जो पैसा आता है उसकी काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद बैंक जाता है। हमेशा दरगाह शरीफ में ऑडिट होता है और जो हमारे वहाँ पैसा आता है उसकी पूरी काउंटिंग होती है, काउंटिंग करके बैंक जाता है रसीद कट के। हम लोगों ने डीएम साहब को जवाब लिखकर दे दिया था। अब उन्होंने वक्फ बोर्ड को क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है इसकी जानकारी हमें नहीं है। वक्फ बोर्ड जो भी निर्णय लेगा उस पर हम लोग कानून के अनुसार सहमत रहेंगे और उसका पालन करेंगे। सच्चाई अब जो भी हो, कांग्रेस ने सभी धार्मिक संस्थानों की निष्पक्ष जांच और मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग रखी है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या सभी धार्मिक ट्रस्टों की समान जांच होगी या ये मामला भी सियासी आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगा? दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले महीने की 14 तारीख को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच की मटेरा विधानसभा क्षेत्र से यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का शंखनाद करने के लिए जनसभा को संबोधित किया था। उस रोज ओवैसी को सालार मसूद गाजी दरगाह पर भी जाना था, लेकिन विवाद के चलते अंत समय में ओवैसी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था।